नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी तीजा के पूजा की तैयारी कैसे करें, क्या क्या लगता है। जैसा कि मैं वीडियो डाली हूँ पूजा करके, फिर भी बहनें पूछती हैं कि पूजा करके आप दिखाई हो, वो अलग चीज़ है, पर पूजा में क्या क्या लगता है वो दिखाओ। तो जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी वो इस पूजा के लिए है कि बाकी जैसे चौकी सजी रहे, कलश रहे, गौरी गणेश और भगवान का फोटो, शिवलिंग जो भी है वो सब चीज़ें रहेंगी कहीं एक जगह। मान लीजिए आपका बड़ा परिवार है तो कई लोग पूजा कर रहे हैं तो सब पहले से रहेगा। आपको क्या क्या लगेगा वो बता रही हूँ। जैसे मंदिर भी जाना है, कहीं आस पड़ोस में जाके पूजा करते हैं जहाँ फुलहरा वगैरह लगा रहता है, तो वो चीज़ें आपको क्या लगेंगी वो चीज़ें दिखा रही हूँ मैं। तो सबसे पहले गाय का कच्चा दूध, जल, ये है गंगा जल। किसी भी पूजा में गंगा जल, भगवान के शिव की पूजा में, सभी की पूजा में गंगा जल जरूरी होता है। ये है दीपक, आपको मैं दिखाऊंगी। और इसमें बत्ती कौन सी है? आंकड़े की बत्ती, 2 बत्ती करके लगाई हूँ। आंकड़े की बत्ती है, गाय के घी का दीपक बनाई हूँ। ये देखिए हमारा जो वो कुश घास लगाई थी बड़ा हो गया, उसमें से निकाली हूँ कुश घास। गौरी गणेश और भगवान जी को स्नान कराने के लिए। ये है रक्षा सूत्र, कलावा। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी इस कलावा के बारे में थोड़ा सा। जब हम कलावा चढ़ाते हैं तो ये देवी देवता को वस्त्र के रूप में चढ़ाया जाता है, और तमाम वीडियो में बताई हूँ। जैसे आप कोई वस्त्र ना चढ़ा सको, तमाम हमारी बहनें बोलती हैं कि मैं सब इतना नहीं कर पाती, तो इसको जो चढ़ाते हैं ये वस्त्र के रूप में ही रहता है। बाकी आप कोई वस्त्र ना चढ़ाओ, इसको चढ़ा दो तो मान्य रहता है। ये है जनेऊ, एक शिव के लिए, गणेश के लिए और वरुण के लिए। और दुर्वा घास सभी पूजा में लगता है, अनिवार्य है। पूछो क्यों? क्योंकि गौरी और गणेश का स्थापना होता है तो गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, इसलिए सभी पूजा में दुर्वा अनिवार्य है। अक्षत, साबुत चावल, ये है पान सभी देवी देवताओं के लिए। और ये है दक्षिणा, ये दक्षिणा है। तो सभी देवी देवताओं को अलग अलग, गौरी, गणेश, शिव, वरुण, सभी को अलग अलग। आप चाहे जितना 1-1 रुपए कितना भी आप चढ़ा सकते हो। ये है हल्दी, श्री गणेश जी के लिए पीला चावल करके चढ़ाएंगे धो के, और भगवान शिव के लिए सफ़ेद। ये है कुमकुम, ये है बंदन सिंदूर, ये है सर्व औषधि जो कि कलश में डाला जाता है। तो कलश जैसे आप सजाओगे तो उसमें डाल देना है। ये है सफ़ेद चंदन, चंदन को भिगा के रखे हैं पहले से, इसको गोपी चंदन भी बोलते हैं। उसके अलावा ये देखिए ध्यान से, ये है फूल वाली लौंग, इलायची, सुपारी। इसको सभी 2-2 करके 2-2 पान पर लगा के मुख शुद्धि के लिए देवी देवता को पूजा के सबसे अंत में इसको देते हैं। ये हो गया, तो इसको हम किनारे कर देंगे। ये सब चीज़ें पूजा की हैं। ये देखिए, ये है, पहले इसको दिखा देती हूँ तो समझ में आएगा। ये है चिरचिरी का पौधा, तो इसी का हम मुखारी करने के लिए बोलते हैं। तीजा के दिन माता पार्वती इसी चिरचिरी का मुखारी करके, यानी जो बीहड़ जंगलों में रहती थी इसी का मुखारी करती थी, यानी इससे दांत साफ करती थी। तो आप इसका देखोगे डंठल हल्का गुलाबी लिए है, ये देखो, ये है चिरचिरी का दातून। इसको अनिवार्य है तीजा के दिन इसी से दांत साफ किया जाता है। अगर ये नहीं है तो इसमें देखिए, इसमें फूल नहीं लगा है, इसको लटजीरा भी बोलते हैं। इसमें फूल नहीं लगा है, 1-8 महीने के बाद इसमें फूल लगेगा। ये चिरचिरी है, चिरचिरी का दातून है, अनिवार्य है दातून से दांत साफ करने तीजा के समय। फिर मैं दिखाऊंगी अगर ये ना मिले तो ये क्या है। आप देखो, सुंदर सुंदर सी पत्ती है। आप बहुत पहले भी आपको मैं दिखाई हूँ, ये देखिए पलास। तो शिव के पूजन में पलास की लकड़ी, जैसे ये ना मिले तो ये पलास की दातून है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम गौरी गणेश को बैठाते हैं पान पर, पान नहीं है तो आप पलास की पत्ती पर भी गौरी गणेश बैठा सकते हैं। इन चीज़ों को बार बार इसलिए दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ जंगल है, पूरा उपलब्ध है, हरी सब चीज़ें उपलब्ध हैं। ये है, ध्यान से देखिए, ये है बेल पत्र। तो बेलपत्र भगवान शिव के साथ साथ सभी देवी देवताओं को चढ़ता है। भगवान गणेश को, माँ गौरी को, सभी देवी देवताओं को चढ़ता है। बेलपत्र भी अनिवार्य है शिव के सभी पूजन में। माँ लक्ष्मी को, सरस्वती में तो सबको चढ़ता है। ये है बेलपत्र, इसको भी यहाँ कर देते हैं। आपको मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। ये है
आंकड़े का फल जो कि गुझिया के आकार का होता है ये भी लगेगा। ये है धतूरा का फूल, ये है धतूरा का फल, ये देखिए अभी छोटा छोटा सा है ये धतूरा का फल। और ये है आंकड़े का फूल, ये और ये सब ढेर सारे फूल हैं। आप देखोगे तो बहुत सारे फूल यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देखिए ये गुच्छा वाला फूल है, ये सब सजाने के लिए है ये। फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ये है पुष्पहार जो मैं अपने हाथ से बनाई हूँ। भगवान श्री गणेश जी को इसको चढ़ाएंगे। ये है पुष्पहार लाल फूलों का जो कि माता पार्वती जी को चढ़ाएंगे। ये है पुष्पहार सफ़ेद जो कि भगवान शिव जी को चढ़ाएंगे। तो पूजा पाठ ऐसे ही नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। या तो आप बनाएं या तो घर में कोई भी हो बना सकते हैं। ये देखिए ये है श्रद्धा भक्ति की पहचान। पूरे दिन व्रत रहने के बाद इसको सब जरूर बनाइए और भगवान जी को जरूर चढ़ाइए। तो सब चीज़ें पुनः से हम इसी सब में रख देते हैं। ये दातून वगैरह, ये पलाश की पत्ती, ये चिरचिरी अति अनिवार्य है। और मान्यता के अनुसार जो बहनें तीजा का व्रत करती हैं वो आता है तिल की जो पत्ती होती है उसको हाथ में रगड़ लो ऐसे, तो उसमें फेन निकलता है। फेन यानी जैसे साबुन में निकलता है, फेन निकलता है, तो उसको बालों में लगा के फिर स्नान करते हैं। तिल की पत्ती को ऐसे करके बालों में लगा के तब तीजा के दिन स्नान करते हैं। तो ये है श्रृंगार की चीज़ें। तो ये है दर्पण, ये है बालों में लगाने वाला। और इसको मैं दिखाऊंगी कि मैं छोटे छोटे से वस्त्र रखी हूँ। जैसे आप इसको भगवान शिव जी को चढ़ा दो, इसको माता पार्वती जी के लिए चुन्नी है, ये भगवान श्री गणेश जी के लाल रुमाल है, एक वरुण जी के लिए चढ़ा दीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे बहनें बोलती हैं आप इतना दिखाती हो, तो वस्त्र के नाम से ये, और जो अभी मैं बताई हूँ कि ये जो चढ़ाया जाता है ये वस्त्र के नाम से ही चढ़ाया जाता है। अगर आप कुछ न चढ़ाएं तो उसको चढ़ाएं। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, श्रृंगार की चीज़ें हैं। ये है कंघी, ये है लाल चूड़ियाँ, ये लिपस्टिक, ये आलता है, ये नाखून पालिश है, ये बंधन सिंदूर है। ये देखिए, तो जो मैं अभी पहली थाली में जैसे ये सब चीज़ें मैं दिखाई हूँ, ये सिंदूर पहली थाली में, तो ये पूजा के लिए है, यानी इसमें बंधन सिंदूर है। तो ये सभी देवी देवता को हम चढ़ाएंगे। जो हम दान करेंगे, जो हम माता को चढ़ाएंगे उसको नहीं खोलेंगे, उस माता को चढ़ा के और हम दान कर देंगे या हम खुद अपने पास रखेंगे। इसको चढ़ाने से पहले नहीं खोलना है कि नहीं उसी में से चढ़ाओ फिर उसी को, ऐसा नहीं होता। ये तेल है शुद्ध आयुर्वेदिक तेल, इसको भी चढ़ा सकते हैं। ये है मेहंदी, चढ़ा के लोगों को दान भी कर सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं। और ये देखिए, ये रोली है पैकेट में, ये बिंदी है लाल बिंदी, जैसे जिसको जो पसंद हो वो। तो हमारी तमाम बहनें बोलती हैं जैसे कोई आभूषण खरीदते हैं तो माँ गौरी को चढ़ा के फिर हम उसको पहनते हैं या लक्ष्मी मैया को। तो ये देखिए हम नया पायल खरीदे हैं, तो हम इस मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ख़रीदें, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप ख़रीद के चढ़ाओ। हम पहले से ख़रीद के रखे हैं तो हमको पहनना है, तो इसी अवसर में तीजा आ गया है तो हम इसको माँ पार्वती को पहले चढ़ा देंगे फिर हम इसको पहन लेंगे। ये देखिए नया पायल है, पहना हुआ आभूषण कभी भी देवी देवता को नहीं चढ़ाए जाते, ये है। और उसी तरीके से ये देखिए ये बिछुआ भी हम लिए हैं, तो ये तो हम चढ़ाने के लिए ही लिए हैं। ये देखिए ये बिछुआ है, ये घुंघरू वाला बिछुआ है, ये पहनने में बजेगा। हाँ, इसको चढ़ाने के लिए लिए हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं छोटा छोटा सा 2-3 ठो ले लेते हैं, तो एक अपने पास रख लेते हैं, बाकी हम दान कर देते हैं। तो ये हो गया सभी श्रृंगार की सामग्री मैं आपको दिखा रही हूँ ये। और फिर हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ये आईना को यहाँ पर रख लेते हैं, ये है। और ये है साड़ी, तो साड़ी भी ऐसे ऐसे अपने लिए उसी में को त्यौहार आ गया या देवी देवता के लिए भी आप चढ़ा के खुद पहन सकते हो। ये देखिए ये लाल कलर की साड़ी है, इसमें पेटीकोट भी ब्लाउज सब है। तो इसको चढ़ाऊंगी, चढ़ा के जैसे कि आप देना चाहें तो ननद को, सास को, जिठानी को, किसी को भी, या दान करना चाहें तो आप 2 ठो चढ़ा सकती हैं, एक अपने पास रख लें एक दान कर दें। तो ये लाल साड़ी है, ये हो गया। ये सभी चीज़ें श्रृंगार में आती हैं जो कि माता पार्वती जी को
चढ़ाई जाती हैं और फिर भेंट के तौर पर दे दिया जाता है। अब ये देखिए, भोग प्रसाद सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग प्रसाद होता है। तो ऋतु फल, अभी से नया सेब आ गया है, नाशपाती है, फल मैं बता रही हूँ। अभी आम भी मिल रहा है, ये आम भी है, अभी है तो चढ़ा दे रहे हैं। ये खीरा है, ये गुजिया है जो कि भगवान शिव जी को तीजा में चढ़ता है। ये आप देखिए, ये शुद्ध घी से बनाया हुआ चूरमा है। ये चूरमा प्रसाद ज़रूर चढ़ता है और चूरमा प्रसाद बनाने की विधि आसान ज़िंदगी में डला हुआ है, आप उसको देखें। और आप देखो, ये है शक्कर पारा, इसको भी चढ़ाया जाता है भगवान को। तो ये सब चीज़ें आप जैसे चाहें तो एक दिन पहले बना लें और बनाने के बाद उसमें बेल पत्र जो होता है उसको डाल के रख दें। जरूर नहीं है कि आप उसी दिन बहुत काम रहते हैं, माला फूल बनाना रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो एक दिन पहले बना के और रख दें इन सभी चीज़ों को। अब जैसे आप लोग कहते हो कि शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल आप न खाएं। अब जैसे इतने सब प्रसाद आप चढ़ाओगे तो उसमें से क्या करते हैं, एक एक ठो उठा लेते हैं, ऐसे सभी चीज़ एक एक ठो ले लेंगे और एक दोना में करके शिव जी के पास चढ़ा देंगे और उसको दान कर देंगे, उसको नहीं खाएंगे। बाकी चीज़ें खा सकते हैं, जो बाकी और प्रसाद है आप उसको खा सकते हो। ये अनार है, अनार भगवान श्री गणेश जी को चढ़ता है, माँ गौरी जी को, शिव जी को नहीं चढ़ाना है अनार को। और ये केला है और ये श्रीफल है, तो श्रीफल ये है, इसको चढ़ा दें। तो ये सभी चीज़ें अनिवार्य हैं, ये बेसिक चीज़ें तब के लिए है जब कोई घर में स्थापना कर दिया हो। जो मैं सभी चीज़ें दिखाई हूँ ये अधूरा है, ये पूरा नहीं है। आप बोलोगे पूरा क्यों नहीं है, तो इसमें चौकी नहीं है, चौकी पर कपड़ा बिछाएंगे, अष्टदल कमल बनाएंगे, कलश स्थापना करेंगे, उस पर फिर देवी देवता को बैठाएंगे, केले का 4 स्तंभ रहेगा उसमें पूजा स्थान में। तो ये मैं चीज़ें आपके लिए बताई हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी सास है, ननद है, जेठानी है, देवरानी है, घर में कोई भी है, इन सब चीज़ों को पहले से स्थापित किया है, तो आप इन चीज़ों को ले जाकर चढ़ा के पूजा कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्थापना कर दिया है, तो उसमें क्या होता है, जो दीप होता है, दीप एक ही जलेगा, बड़ा सा कटोरा में रहेगा, तो आप दीप अपने से भी ले जा सकते हो। और उस दीप जो बड़ा सा रहेगा, आप जैसे पूजा के समय जलाएंगे तो 12 बजे तक जलता रहेगा वो, जब भी जलाना शुरू करोगे तो आप घी ले जाकर उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि ये पूजा उस जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जो भंडारा होता है हम लोगों के यहाँ, तो खाना कोई भी बनाए, लेकिन जब उसमें कोई जो पंडित जी आते हैं नमक डालते हैं उस सब्जी वगैरह में, तो भंडारी किसको बोलते हैं, उन पंडित जी को। खाना कौन बनाया, तो पंडित जी भंडारी रहते हैं। तो ये पूजा वैसे है कि नमक डाल के भंडारी बनना, यानी सभी कुछ पहले से रहेगा, स्थापना रहेगा, चौकी भगवान जी का, गौरी गणेश, शिवलिंग, जैसे हम अपनी पूजा में दिखाए हैं आसान ज़िंदगी में, आप सर्च करके देखो, नाग नागिन सभी रहेगा, और आप जाके पूजा करके पूजा का फल ले लोगे। तो और ये सब चीज़ें हो गया। उसके अलावा आपको सीधा भी निकालना पड़ेगा, यानी जिसके यहाँ पूजा करने आप जाओगे, मंदिर में जाओगे या घर में जाओगे, तो पूजा के बाद या कभी भी दिन में आप सीधा निकालना जरूरी है। सीधा किसको बोलते हैं, अपने तरफ सभी खाने पीने की कच्ची चीज़ें, क्योंकि जब हम कोई व्रत करते हैं तो पंडित जी को यानी भोजन करवाना जरूरी होता है पंडित को। तो आजकल कोई भोजन नहीं करा पाता, तो सभी चीज़ें कच्ची चीज़ें, दाल चावल सब्जी जो भी होती है खाना बनने के लिए, सभी चीज़ें कुछ दक्षिणा सीधा निकाल के पंडित को इन सब चीज़ों के साथ दान कर दें। तो मैं आपको बेसिक बताई हूँ जानकारी, तीजा के पूजा में क्या क्या लगता है। तो आप इन सभी चीज़ों को, अभी कुछ टाइम है तीजा में, तो आप इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लें, एक एक करके जो भी मिल सके भगवान के लिए चढ़ाएं और पूजा करें। आप सभी बहनों के लिए तीजा मंगलमय हो, सुखमय हो, आप सुखी रहें, संपन्न रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।